Increasing and decreasing function. Increasing function, a function is said to be increasing if f dash x is greater than equal to 0. अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, वो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, x जो बिलोंग्स टू करेगा वो क्लोज इंटरवल होगी a टू b. ठीक है. इसके बाद आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? एफ डैश एक्स इज, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. इसके बाद आता है डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा और x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी. ओपन का मतलब होता है कि बीच वाले नंबर इंक्लूड होना, और क्लोज का होता है कि साइड वाले नंबर भी इंक्लूड होंगे और इनके बीच वाले भी होंगे. इसके बाद आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा? एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, इसमें इक्वल टू नहीं होगा. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी. ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, लेट करना है y को f ऑफ x. सेकेंड स्टेप, डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स. थर्ड स्टेप, सब्स्टिट्यूशन करनी है, dy बाई डी एक्स को 0 लेना है. यहाँ से x की वैल्यू निकलेंगी, मान लो a b c निकली. फोर्थ स्टेप क्या करना है? नंबर लाइन बनानी है. जैसे मान लो ये ले लिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया. अज्यूम कर लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है. जो प्लस वाला होगा वो इंक्रीज़ करेगा और जो माइनस वाला होगा वो डिक्रीज़ करेगा. ये हो गया इसका मेथड. अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1. Show that the function f of x equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r. तो f of x ले लेते हैं, 3x plus 17, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. f of x की डिफ्रेंशिएशन f डैश x, 3x x की डिफ्रेंशिएशन 1 तो बचेगा 3 और 17 की 0. f डैश x आ गया 3. अब हम क्या करेंगे? अगर मैं f डैश 1 निकालूँ, अगर f डैश 1 निकालूँ तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा. 2 निकालूँ तो भी 3 आएगा, कांस्टेंट है ना. अगर 0 निकालूँ तो भी 3 आएगा. अगर -1 निकालूँ तो भी 3 आएगा. इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं कोई भी रियल नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ x की जगह, आंसर क्या आएगा? 3. और 3 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है ना, तो 3 0 हो गया. तो मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या बताई थी? f डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो हो गया f डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0. इसका मतलब f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर. किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 से बड़ा ही आएगा. ये हो गया इसका आंसर. नंबर 2, शो दैट द फंक्शन given by f of x equal to e raised to power 2x is strictly increasing on real numbers. तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे. पहले f of x की डिफ्रेंशिएशन f डैश x, e raised to power x की डिफ्रेंशिएशन e raised to power सेम, फिर हमने करना है 2x को, 2x की डिफ्रेंशिएशन 2. अब हम इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करके देखते हैं आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. कोई भी रियल नंबर डालना है. ठीक है. जैसे मान लो 0 डाला, यहाँ पे करते हैं, रफली ट्राई करते हैं. ठीक है. अगर मैंने इसमें 0 डाला, ये 0 हो जाएगा. ई रेस्ट पर 0 कितना होता है 1,
तो ये आ गया 2। अगर मान लो मैं नेगेटिव डालता हूँ, अगर -1 डाला x की जगह, तो ये आ गया, ये नीचे आ जाएगा। ये देखो फिर से पॉजिटिव हो गया, है कहीं पे नेगेटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव नंबर डालने पे भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो लिख सकते हैं ना इसको ग्रेटर देन 0। तो ये रफली था, ये नहीं करना। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। कोई भी नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू डालने पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया इंक्रीजिंग इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू साइन x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करना चाहिए, π/2 टू पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करना चाहिए, और 0 से लेकर पाई तक ना इंक्रीज करना चाहिए ना डिक्रीज करना चाहिए। तो इसमें हम यही मेथड अपनाएंगे, ये जो मैंने बताया था ना, ये मेथड बताया था। पहला y लेंगे f ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर नंबर लाइन बनाएंगे। ये चारों स्टेप यहाँ ही फॉलो करेंगे। अब f ऑफ x क्या दिया हुआ है, साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, f ऑफ x की f डैश x, साइन x की cos x। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 0 पुट करना है f डैश dy बाई dx को, पुट f डैश x इक्वल टू 0। अब cos x इक्वल टू 0 कब होता है, अब हमने देखना है कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर पाई तक जाना है, 0 से 180 तक। cos x 0 होता है 90 पे, वैसे तो 270 पे भी 0 होता है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना था, सिर्फ 0 से 180 तक जाना था। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये आ जाएगी, स्टार्ट देखो कहाँ से करनी है, 0 से लेकर पाई तक। ये हो गया 0 और ये हो गया पाई, ठीक है। अब इनके बीच में नंबर हमने ये वाला डालना है, ये जो आया π/2। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 0 और 90 के बीच में क्या आता है, 0 और 90 के बीच में 45 60 कुछ भी आता है ना। मान लो हमने 45 ले लिया, यहाँ पे डालते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, f डैश x में ही डालना है, f ऑफ x में नहीं डालना, f डैश x में। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 पॉजिटिव होता है ना, तो इसको लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब π/2 टू पाई के बीच में कौन सी, 90 और 180 के बीच में मान लो हमने 120 ले लिया, यहाँ डालनी है cos 120। अब cos 120 की वो लिख सकते हैं ना 180 माइनस 60, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। तो जो पॉजिटिव होगा वो इंक्रीज, जो नेगेटिव होगा वो डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई। अब थर्ड पार्ट था नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन इन 0 टू पाई। मान लो अगर ये दोनों प्लस प्लस हो जाते, क्या हो जाते, प्लस प्लस, ये भी प्लस हो जाता, तो हम कहते हैं 0 से पाई तक इंक्रीज़ कर रहा है। अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाते तो हम कहते हैं ये 0 से पाई तक डिक्रीज़ कर रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब 0 से पाई तक ना इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है। f इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फिर से वही सेम स्टेप जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगाए। पहला स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएट करेंगे, f ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन f डैश x, x² की डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2 2 ज़ा 4, और x की डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप क्या था, पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4। अब हमें बनानी है नंबर लाइन। अब क्वेश्चन अराइज होता है नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक बनेगी। देखो ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर्स, तो याद रखना ये रियल नंबर्स क्या होता है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। अब -∞ और इन्फिनिटी के बीच में हम लेंगे 3/4। अब हमने इनके बीच में कोई नंबर लेना है, 3/4 होता है 0 पॉइंट समथिंग, कितना होता है 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग से पहले कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 -2 कुछ भी। मान लो हमने 0 ले लिया, अब हमें इसमें डालना है, किसमें डालना है, इसमें। तो क्या होगा 4 × 0, 0 0 -3 कितना आया, -3,
नेगेटिव आया, यहाँ लिख देना नेगेटिव। अब इनके बीच में नंबर 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग के आगे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 कुछ भी आएगा। मान लो 1 आ गया, 1 डालना है इसमें। 4 × 1 4, 4 - 3 कितना आया, 4 - 3 1, पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3/4 टू इन्फिनिटी, और एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सॉरी डिक्रीजिंग था, नहीं इंक्रीजिंग था, पॉजिटिव वाला इंक्रीज ही होगा। ये इंक्रीज और ये डिक्रीज ऑन कहाँ से, -∞ टू 3/4, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f(x) दिया हुआ है 2x³ - 3x² - 36x + 17। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। x³ की डिफरेंशिएशन 3x², ये हो जाएगा 6x², इसकी 2x, ये हो जाएगा 6x, और इसकी 36, और इसकी 0। अब इनमें क्या कॉमन है, ये x² था, 6 कॉमन है सब में, x² - 6 कॉमन लिया, x² - x - 6। अब हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ लेते हैं। क्या होनी चाहिए इसकी मिडिल टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6x² आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जिनको तोड़ के -6x² आए और प्लस माइनस करके -x आए, तो वो दो नंबर होते हैं -3x और 2x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ बचेगा x - 3, और इन दोनों में 2 कॉमन, x - 3, यह आ जाएगा 6, x - 3 बाहर, और क्या बचेगा x + 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, f' को क्या लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 6 x - 3 x + 2 = 0। ये 6 इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा x - 3 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से आ गया x = 3 और x = -2। अब नंबर लाइन बनाते हैं, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। पहले नंबर कौन सा आता है, -2, यहाँ लिखा, और फिर कौन सा आता है 3। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कोई नंबर लेना है। -2 के पहले क्या आता है, -2 के पहले -3 आता है, यहाँ पे डालना है f' में, तो क्या बनेगा 6, x की जगह -3, -3 - 3 -6, -3 + 2 -1, तो ये हो गया, ये 36 हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर, इनके बीच में -1 भी आता है, 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 0 ले लिया, 0 लेते हैं, क्या आएगा 6, 0 - 3 -3, 0 + 2 2, तो ये हो जाएगा -18 -36, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ लिख देंगे नेगेटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर 4 - 3 1, 4 + 2 6, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव। हमेशा याद रखना वैल्यू f' में डालनी है। अब पॉजिटिव वाला इंक्रीज और नेगेटिव वाला डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये दोनों जगह इंक्रीज कर रहा था, तो इनके बीच में यूनियन डाल दिया, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 टू 3, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, x² + 2x - 5, तो लेट कर लेते हैं, लेट f(x) = x² + 2x - 5। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, x² की डिफ्रेंशिएशन 2x, और इसकी 2 और इसकी 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, f' को 0 पुट करना है, 2x + 2 = 0, 2x = -2, x = -1। अब नंबर लाइन बनाएंगे, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, -1,
अब हमने इनके बीच में कोई नंबर लेना है, -2 लेते हैं, यहाँ डालना है एफ डैश एक्स में। 2 इंटू -2 -4 प्लस 2 -2 नेगेटिव आया, और इनके बीच में कोई नंबर 0 ले लेते हैं, 0 प्लस 2 पॉजिटिव। तो f हो गया, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 टू इन्फिनिटी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ टू -1। ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है इसका 10 माइनस 6x माइनस 2x²। तो इसको एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं, ये ले लिया एफ ऑफ एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी 0, x की 1 -x और इसकी x², तो हो जाएगा -4x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -6 माइनस 4x इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू -6/4, x इक्वल टू -3/2। अब नंबर लाइन बना लेते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी, इनके बीच में -3/2। अब -3/2 होता है -1.5, इससे पहले कौन आएगा, कौन सा नंबर आएगा, -2 आएगा। -2 यहाँ डालना है एफ डैश एक्स में, तो -4 इंटू -2 प्लस 8, 8 माइनस 6 2 पॉजिटिव। इनके बीच में कोई नंबर 0, -6 और ये 0, तो क्या बचा -6, ये हो गया नेगेटिव। तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, जो पॉजिटिव वाला है वो इंक्रीज और जो नेगेटिव वाला है वो डिक्रीज। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट है -2x³ -9x² -12x + 1। तो इसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, -2x³ -9x² -12x + 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसकी क्या होगी, -6x² -18x -12। इन सब में क्या कॉमन है, -6 कॉमन है ना, तो क्या बचेगा x² + 3x + 2। अब हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, 2 चाहिए, 2x², तो कौन से दो नंबर होंगे, 2x + x, ये इसकी मिडिल टर्म तोड़ दी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, ब्रैकेट में बचेगा x + 2, और इन दोनों में 1 ले लेते हैं, x + 2, इन दोनों में x + 2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा x + 1। अब नेक्स्ट स्टेप, 0 के इक्वल, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 6 इंटू -6 इंटू x + 2, x + 1 इक्वल टू 0, -6 सीधा चला जाएगा, x + 2 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1। अब नंबर लाइन बना लेते हैं। ये बना ली नंबर लाइन। तो पहले कौन सा नंबर आता है, -1 और यहाँ पर -2। अब हमने इनके बीच में कोई नंबर लेना है, सॉरी पहले -2 आता है और -1, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, -3। हमने यहाँ डालना है, एफ डैश एक्स ये है ना, यहाँ डालना है, -3 + 2 कितना आएगा, नेगेटिव, -3 + 1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो गए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर -1.5, यहाँ डाला -1.5 तो पॉजिटिव आएगा, 2 में से -1.5 गया पॉजिटिव, -1.5 + 1, तो -1.5 + 1 कितना हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर 0 डाला, 0 + 2 पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव और बाहर क्या, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो एफ इज नेगेटिव वाला डिक्रीज और पॉजिटिव वाला इंक्रीज, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 to -1 और एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ to -2 यूनियन -1 to इन्फिनिटी। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 6 - 9x - x²। तो इसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं,
डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन 0, इसकी -9 और इसकी -2x। पुट f डैश x इक्वल टू 0, -2x इक्वल टू 0, -2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू -9/2। अब नंबर लाइन बनाते हैं, इसके बीच में -9/2। अब इनके बीच में कोई नंबर, ये कितना होता है -4.5, मान कौन सा नंबर आएगा -5, -5 यहाँ डालते हैं, यहाँ डालना है f डैश x में, -5 डाला तो ये क्या -9 + 10 1 आया, तो ये पॉजिटिव। इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 3 -3 -2 -1 0, मान लो 1 ले लिया, 1 डालते हैं, x की जगह 1 डाला तो ये हो जाएगा 1, -2 ये नेगेटिव ही होगा, -11 आएगा। तो f इज़ पॉजिटिव वाला इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या हो गया -∞ टू -9/2 और डिक्रीज -9, नेगेटिव वाला डिक्रीज। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट है x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। तो इसको लेट कर लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन f डैश x। अब यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, ये u है और ये v है, ये क्यूब था, ये बाहर आ जाएगा, x + 1 का होल क्यूब बाहर। अब डिफ्रेंशिएशन करनी है इसकी, इसको x क्यूब पढ़ेंगे, x क्यूब की 3x², तो ये आ जाएगा 3x - 3 का होल स्क्वायर। फिर x - 3 को भी करेंगे ना, x की क्या हो जाएगी 1 और इसकी 3, तो इंटू 1। अब ये बाहर आ जाएगा, v बाहर, इंटू डिफ्रेंशिएशन करनी है u की, क्या होगी इसकी डिफ्रेंशिएशन 3x + 1 का होल स्क्वायर, फिर x + 1 की इंटू 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है, यहाँ पे x + 1 का होल क्यूब है, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, तो x + 1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ x - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ x - 3 का होल क्यूब है, तो x - 3 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा x + 1 और यहाँ पे एक x - 3 बचेगा, तो बाकी सारा कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 3 x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x + x कितना हो गया 2x, और ये कितना हो जाएगा 1 - 3 - 2। अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 जब कॉमन निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ बच जाएगा x - 1। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6 x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1 इक्वल टू 0। इसको 6 को इधर फेंक देंगे तो क्या आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। ये स्क्वायर 0 पे चला जाएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे -1। इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर उधर चला जाएगा, x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और यहाँ पे x इक्वल टू 1। तो 3 वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया -1, एक आ गया 3 और एक आ गया 1। अब हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, ये -∞ टू ∞। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है -1, फिर आता है 1, उसके बाद आता है 3। अब हमने इनके बीच में से कोई नंबर पिक करना है, इनके बीच में से -1 के पहले कौन सा नंबर आता है -2, f डैश x में डालना है, यहाँ पे डालना है। अब हम क्या करते हैं -2 यहाँ डालते हैं, यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि जब भी माइनस का भी स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा, हमें सिर्फ इधर चेक करना है बस, यहाँ नहीं चेक करना, ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला। अगर -2 यहाँ डालते हैं, -2 - 1 नेगेटिव, -1 और 1 के बीच में कोई नंबर लेते हैं 0, 0 इधर डालते हैं, 0 - 1 नेगेटिव, यहाँ पे डालेंगे तो 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 - 3 का स्क्वायर 9, पॉजिटिव ही रहेगा ना, सिर्फ इस पर चेक करना है। अब 1 और 3 के बीच में कोई नंबर 2, 2 - 1 1 पॉजिटिव, 4 लेंगे इनके बीच में, 4 यहाँ डालेंगे, 4 - 1
3, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 1 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। पॉजिटिव वाला इंक्रीज करेगा और नेगेटिव वाला डिक्रीज करेगा। -∞ to -1 डिक्रीज और यूनियन -1 to 1। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट y इक्वल टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, x इज ग्रेटर देन 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू इट्स डोमेन। मतलब हमें इसको इंक्रीजिंग प्रूफ करना है जब x क्या हो, ग्रेटर देन 1। डोमेन मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या है, 1 से आगे, ग्रेटर देन 1 के आगे, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये नंबर इंक्रीज करना चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर लिया dy/dx, इसको log x पढ़ेंगे, log x की 1/x इंटू, अब इसकी करेंगे 1 की 0 x की 1, क्या आ गया इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे लगेगा u/v, 2 + x बाहर, 2x की डिफरेंशिएशन 2, फिर 2x बाहर, 2 + x की डिफरेंशिएशन करनी है, 2 की 0 और x की 1 अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 + x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। अब मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम में यही दोनों आ जाएंगे। अब ये इधर, ये इधर, ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 1 + x, ये ले लिया एलसीएम। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab -4 - 4x 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, x² 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर dy/dx। अब इन दोनों को एक ही स्क्वायर में किया जा सकता है ना, और इसको साइड पे रख लेते हैं। ये दोनों को एक ही होल स्क्वायर में कर दिया, एक ही होल स्क्वायर में कर दिया और इसको साइड पे रख लिया। अब हमारे पास डोमेन क्या थी, x ग्रेटर देन 1। अब x ग्रेटर देन 1 पे कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, जैसे मान लो 1 के आगे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, 2 डालेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, 2 डालेंगे स्क्वायर है वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं इसमें डालूँ 1 के आगे वैल्यू, ये x ग्रेटर देन 1, ये x ग्रेटर देन -1 है, क्या है, x ग्रेटर देन -1। अब हमारे पास है x ग्रेटर देन -1, ठीक कर लेना, मैंने गलत लिखा था, 1 लिखा था। ग्रेटर देन -1 के आगे कौन आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इनफाइनाइट नंबर आएंगे। जैसे मैं 0 डालता हूँ, 0 डालने पे ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 0। अगर 1 डालता हूँ ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ 1 डालूंगा 1 + 2, मतलब कोई भी नंबर डालूँ या तो 0 आएगा या तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो लिख सकते हैं इसको ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू इट्स डोमेन। इसके लिए रीज़न भी लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, थ्रू इट्स डोमेन। रीज़न क्या होगा, बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पे है x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। अगर ये तो मैंने बता दिया, -1 के आगे जैसे ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 डालने पे 0 आएगा, 1 डालने पे पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन 1 + x, अगर यहाँ पर मैं 0 डालता हूँ तो भी 1 आएगा, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 ही होगा, इसलिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें सिर्फ इंक्रीजिंग निकालना है, तो वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। ये लिखी y की वैल्यू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² - 2x। अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं dy/dx, इसको x² पढ़ना है, x² की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा 2x² - 2x इंटू, अब इसको भी करना है, x² की डिफरेंशिएशन 2x और 2x की 2,
अब यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में x-2, और इन दोनों में क्या कॉमन है 2, ब्रैकेट में बचेगा x-1, तो ये हो जाएगा 4x, x-2, x-1, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, dy/dx को 0 लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4x, x-2, x-1। अब क्या आएगा, 4 तो इधर ही चला जाएगा, x = 0 और x-2 = 0 और x-1 = 0, 0, 2 और 1, ये निकल गया, ये 2 और 1। अब नंबर हमें सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है बस, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम इनके बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, -1 हमने डालनी है यहाँ पर। अगर -1 यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, -1 -2, फिर से -1 -1 फिर से माइनस, मतलब माइनस माइनस माइनस, क्या हो गया, माइनस। अब इनके बीच में लेते हैं 0.5, 0.5 पॉजिटिव, 0.5 - 2, 0.5 - 2 कितना हो जाएगा, -1.5 नेगेटिव। इधर डालेंगे 0.5 - 1 -0.5 नेगेटिव 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 पॉजिटिव। अब इनके बीच में नंबर 1.5 यहाँ डालेंगे पॉजिटिव, 1.5 - 2 0.5, 1.5 - 1 × 0.5, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव। ऐसे यहाँ से लेते हैं 3 पॉजिटिव, 3 - 2 1 पॉजिटिव, 3 - 1 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव हो गए। तो सिर्फ इंक्रीजिंग का लेना है, तो ये इंक्रीज हो गया, तो y इज़ एन इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1 to 2 to infinity। जो पॉजिटिव वाला है वो इंक्रीज करेगा, तो पॉजिटिव ही पूछा था, मैंने लिख दिया इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव डैट y = 4 sin θ अपॉन 2 + cos θ - θ इज़ एन इंक्रीजिंग। व्हेन इंक्रीजिंग कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, विद रिस्पेक्ट टू थीटा से करेंगे, ये आ जाएगा dy/dθ, यहाँ लगेगा u/v, 2 + cos θ बाहर इंटू, अब इसकी करनी है ना 4 sin θ की cos θ, फिर 4 sin θ बाहर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन इसकी करनी है, इसकी 0 और इसकी -sin θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं dθ/dθ, थीटा के रिस्पेक्ट से की हमने, इसको मल्टीप्लाई 8 cos θ, इसको इससे 4 cos के θ, इसको इससे 4 sin के θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 + cos θ का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 8 cos θ प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है ना, तो ये बचेगा cos के θ प्लस sin के θ, और मैं एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, ये इधर आ जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 cos θ, cos के θ प्लस sin के θ इज़ 1, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, a², 2 का स्क्वायर 4, बाहर माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस cos के θ, फिर 2ab, 2 2 = 4, 4 cos θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल, 8 cos θ में से 4 cos θ गए, 4 cos θ माइनस cos के θ अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, cos θ कॉमन, ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएट करके। अब इसने हमें क्या बोला था, ये इंक्रीजिंग होना चाहिए कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos θ क्या होता है, पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लो। अब cos θ की मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी होती है, 1, कितनी 1 होती है 1, और मिनिमम कितनी होती है 0, तो 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 4 में से 1 करेंगे -3, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो गए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 0 मैंने इसलिए लिखा, इक्वल टू इसलिए लिखा, अगर मैं 90 डालूँ, 0 से 90 तक था ना,
अगर मैं 90 डालूँ तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, इसलिए मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा। तो हो गया। रीज़न दे देते हैं, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस cos थीटा ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं आएगा, और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ लिख देना y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞। तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, log x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x से। क्या आ जाएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, f डैश x इक्वल टू log x की 1/x। अब 0 और इन्फिनिटी के बीच में डालना है, ओपन है ये इंक्लूड नहीं है। 0 और इन्फिनिटी के बीच में मान लो 1 डाला, पॉजिटिव आएगा, 2 डालेंगे पॉजिटिव, 3 डालेंगे पॉजिटिव, कुछ भी डालें तो पॉजिटिव ही आएगा। तो लिख देंगे ग्रेटर देन 0, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं क्वेश्चन में बताता हूँ, इसके आंसर में सब समझ आ जाएगा। पहला स्टेप डिफरेंशिएट कर लो, 2x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैन x इक्वल टू 1/2। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। लेकिन नंबर लाइन कहाँ से बनानी है, -1 से 1 तक ही बनानी है। जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही बनाएंगे। ये आ गया -1 और ये आ गया 1, इनके बीच में नंबर लेते हैं 1/2, ठीक है। अब इनके बीच में कोई नंबर, ये होता है 0.5, कितना होता है 0.5। 0.5 और -1 के बीच में क्या नंबर आएगा, 0.5 और -1 के बीच में 0 आता है ना, इनके बीच में 0 डालो, इसमें 0 डाला तो 0 -1 -1 नेगेटिव। इनके बीच में 0.5 और 1 के बीच में 0.6 ले लें, 0.6 इधर डालते हैं, 2 इंटू 0.6 -1, 0.6 इंटू 2 1.2, 0.2, ये पॉजिटिव आया तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इसने बोला था -1 से 1 तक ना इंक्रीज़ करना चाहिए ना डिक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया, -1 से 1 तक पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते, अगर मान लो ये भी पॉजिटिव होता ये भी पॉजिटिव होता, तो हम क्या लेते, -1 से 1 तक इंक्रीज़ है। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो हम कहते हैं -1 से 1 तक क्या है, डिक्रीज़ है। तो माइनस प्लस आया, इसका मतलब f इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ये इसका सोल्यूशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट दिया हुआ है f of x इक्वल टू cos x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लेस देन 0। तो f क्या हो जाएगा, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट है cos 2x। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, cos 2x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, फिर 2x को करेंगे 2x की 2। अब हमने क्या करना है, चेक करना है क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ है कि इंक्रीज़ है। अगर मान लो मैं x की जगह इसके बीच में से कोई भी वैल्यू ले लूँ, जैसे π/45 ले ली, 60 ले लो, जैसे 60 भी चलेगी वैसे, हाँ 645 ही ले लो, 45 इंटू 2 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लो 0 90 के बीच मैंने 60 ले लिया, 60 इंटू 2 कितना होगा, 180 और 120, तो साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव होता है, तो बाहर नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया लेस देन 0, क्योंकि साइन 2x जो है वो हमेशा 0 बड़ा ही होगा ना। अगर कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, जैसे मान लो हमने डाल दी 30 डाल दी, 2 इंटू 30 कितना हो गया, साइन 60,
साइन 60 पॉजिटिव हो गया लेकिन बाहर क्या नेगेटिव, तो ये हो गया लेस देन 0। तो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। नेक्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन 3x, फिर 3x को 3 करेंगे। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 ले लेते हैं, ये ले लिया, ये -3 इधर आ जाएगा। अब साइन 3x होता है, एक तो 0 पे 0 होता है और 180 पे 0 होता है, तो मैं 180 यूज़ करता हूँ। साइन 3x इक्वल टू साइन 180, 180 हो गया पाई, 3x इक्वल टू पाई और x इक्वल हो गया π/3। अब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक था क्वेश्चन में, 0 से π/2 तक ना, ये ले लिया 0 और ये ले लिया π/2, इनके बीच में π/3 लिखते हैं। अब 0 और 60 के बीच में क्या आएगा 45, 45 यहाँ डालते हैं, कितना हो जाएगा साइन 3 इंटू 45, ये कितना हो गया साइन 135। साइन 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 180 माइनस 45 करके। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन 45 -3 इंटू 1/√2, मतलब इसका आंसर आ गया -3/√2। तो ये हो गया नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर होते दोनों पॉजिटिव तो हम कहते हैं इंक्रीज़ कर रहा है, अगर होते दोनों नेगेटिव तो हम कहते हैं 0 से π/2 डिक्रीज़ कर रहा है। एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसलिए एफ इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है sec स्क्वायर x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ sec x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इंटरवल क्या दिया 0 से π/2 की वैल्यू। अब 0 से π/2 अगर मान लो नेगेटिव, वैसे तो नेगेटिव नहीं आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec x पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec x क्या होता है पॉजिटिव होता है, उसका स्क्वायर भी है तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, एफ इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें डिक्रीजिंग कौन सा आया, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला, ये आ गया इसका आंसर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बताना है इनमें से कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्या 0 से 1 तक डिक्रीज होगा, π/2 से पाई तक होगा, 0 से π/2 होगा या कोई नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या आ जाएगा 100x 99 साइन एक्स की कॉस एक्स और -1 की 0। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट, x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ये 0 जो है ना रेडियन है और ये भी रेडियन है। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 0 को हम 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, 0 को क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री, मतलब 0 इज सेम है 0 डिग्री। अब ये है 1 रेडियन, अब 1 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने पढ़ा होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होता है 180/पाई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 180/पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, इसका 7 ऊपर आ जाएगा, ये करेंगे 90 और ये आ जाएगा 11, 7 0 0 7 9 63 अपॉन 11। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 11 5 55, कितने बचे, यहाँ बचेंगे 80, फिर करेंगे 7 से, मतलब 57 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 57 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 57 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास एफ डैश एक्स क्या था 100x 99, 100x 99 में इनमें से कोई भी वैल्यू डालेंगे x की जगह, तो ये 0 से 57 तक कोई भी डालेंगे तो पॉजिटिव आएगी, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 डालेंगे तो 0 आएगा। और दूसरा कॉस एक्स, अब 0 से लेकर 57 डिग्री जो होता है कॉस एक्स वो क्या होता है पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना, तो ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो मैं दोनों को प्लस करता हूँ, जब दोनों को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स था, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब x बिलोंग्स टू π/2 to पाई है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x
इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये सेम होता है। अब हमारे पास एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स था 100x99 प्लस कॉस एक्स, यही था ना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, x99 है ना, अगर मैं पाई बाय 2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैंने मान लो पाई बाय 2 से पाई के बीच ये 90 और ये 180 है, 120 डाला, तो 120 की पावर 99 आएगी, यही आएगी ना। ये हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, हमेशा क्या होगा, 120 की पावर 99 करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा। अब हमें चाहिए 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 100x99। अब cos x आ जाओ, अब cos x 90 पे क्या होता है, cos x 90 पे 0 होता है, और 180 पे क्या होता है, cos x -1 होता है। तो -1 पहले लिख लेते हैं, छोटा वाला पहले आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ 0 आएगा। cos x 180 पे क्या होता है, -1, और cos x 90 पे क्या होता है, 0। अब मैं सिर्फ ये वाली टर्म पिक करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ -1 लेस देन cos x इज़ ग्रेटर देन -1, लिख सकते हैं ना ऐसा। इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2 क्या आ जाएगा, 100x99 प्लस cos x इज़ ग्रेटर देन 100 -1। ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के। एफ डैश एक्स जो है वो कितना हो गया, 99। 99 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2, ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है, पहले तो एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स था 100x99 प्लस cos x। अब इसका थर्ड पार्ट क्या था, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। अब देखो x किसके बीच में, लाइक ऐसा लिखा जा सकता है ना इसको। अब x की पावर 99 निकालते हैं, मान लो x की पावर 99 जो है, अगर मैंने इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करूँगा, 0 डालूंगा तो 0 ही आएगा ना। तो मतलब 0 तो नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, क्लोज नहीं है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा। अब आ जाओ cos x। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब दोनों को मैं प्लस करने लगा हूँ, ये दोनों प्लस किए और ग्रेटर देन 0 + 0 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तीनों पार्ट इंक्रीजिंग हो गए, तो चौथा पार्ट होगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन आएगा, क्योंकि तीनों क्या हो गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 14 फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। मतलब क्वेश्चन गिवन है, हमें निकालनी है ए की सबसे छोटी वैल्यू, और ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² + ax + 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + a। अब f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यही होता है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। तो हम यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे। अगर लीस्ट नहीं बोली होती, मैक्सिमम बोली होती तो 2 लेते। तो एफ डैश 1 भी 0 से बड़ा होगा क्योंकि इस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है ना। अब एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स की जगह 1 डाल देंगे, तो क्या आएगा, 2 × 1 + a ग्रेटर देन 0, 2 + a ग्रेटर देन 0, a इज़ ग्रेटर देन -2। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू -2। तो ये इसका आंसर आ गया। नंबर 15 लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस -1 to 1। इसका मतलब है i कोई भी इंटरवल है इसको छोड़ के, मतलब i जो है -1 और 1 के को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। मतलब या तो वो -1 से छोटी होगी या तो 1 से बड़ी होगी, लेकिन इनके बीच में नहीं होगी, इसका ये मतलब है। तो हमें प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है ये i पे इंक्रीज़ करना चाहिए। किस पे इंक्रीज़ करना चाहिए, i पे। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, x + 1/x। इसको लिख सकते हैं x की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यह आ जाएगा 1 - 1 x की पावर -2,
ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। अगर मैं एक्स लेट करूँ एक्स आई में है तो एक्स इसमें नहीं होगा, अगर एक्स आई में है तो इसमें नहीं होगा ना, क्योंकि लिखा है लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट का मतलब डिफरेंट, आई इसमें नहीं होगा, इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर x इसको बिलोंग नहीं करेगा तो x क्या होगा, या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जब मैं स्केयरिंग करूँगा तो ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, तो ये दोनों को मिला के ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन -1 का स्क्वायर, तो ऐसा थोड़ा होता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा हो, हमेशा 1 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये लिख दिया। अब इस 1 को इधर लाते हैं, अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अब एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। जब f 0 से बड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करना चाहिए और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करना चाहिए। f ऑफ x दिया हुआ है log sin x, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x की डिफरेंशिएशन 1/x 1/sin x, फिर sin x को करेंगे sin x की cos x, तो cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, f डैश x को 0, अब cot x 0 कब होता है, cot x 0 होता है जब x 90 डिग्री हो। अब नंबर लाइन बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक बनानी है, 0 से 180 तक, और इनके बीच में π/2 डाल देंगे। अब 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, मान लो 60 ले ली या 45 ले ली, cot 45 1 होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इनके बीच में से कोई वैल्यू, 90 से 180 के बीच में 120, cot 120। अब cot 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा माइनस cot 60, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ गया -1/√3, नेगेटिव हो गया, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पॉजिटिव वाला इंक्रीज, 0 से π/2 इंक्रीज और डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x गिवन बाय log cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे ना इंटरवल ठीक कर लेना, क्वेश्चन में इंटरवल गलत दी हुई है, ये आएगी -π/2 0, इस पर इंक्रीज करना चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 इंक्रीज करना चाहिए। दोनों इंटरवल गलत है क्वेश्चन में, तो इसको ठीक कर लेना। अब f ऑफ x दिया हुआ है log cos x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/cos x, cos x की डिफरेंशिएशन -sin x, तो sin बाय cos क्या होता है tan x, ये sin बाय cos tan x हो गया। नेक्स्ट स्टेप, पुट f डैश x इक्वल टू 0, माइनस tan x इक्वल टू 0, माइनस उधर चला जाएगा, tan x इक्वल टू 0, tan x 0 कब होता है, जब x क्या हो 0। अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बनानी है, देखो यहाँ पर -π/2 टू π/2, स्टार्ट करनी है -π/2 और एंड करनी है π/2, और इसके बीच में रखेंगे 0। अब इन दोनों के बीच में नंबर ले लेते हैं, -90 और 0 के बीच में -45, यहाँ डालते हैं, इसमें डालना है माइनस tan x की जगह -45, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, tan 45 कितना होता है 1, पॉजिटिव आया। अब 0 और 90 के बीच में वैल्यू लेते हैं, फिर से 45 ले लेते हैं, अब प्लस लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो tan 45 कितना होता है 1 और बाहर वाला माइनस, ये आ गया -1, ये हो गया नेगेटिव। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन
माइनस पाई बाय 2 टू 0, और डिक्रीजिंग वाला क्या होगा, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाय 2, ये पॉजिटिव वाला इंक्रीज और ये डिक्रीज। 18 प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। हमें बताना है ये इंक्रीज करना चाहिए रियल नंबर्स पे। तो ये मैं बताता हूँ सब कुछ कैसे करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3, इनमें 3 कॉमन है, यहाँ तक समझ आई। ये बन गया a² b² 2ab, तो मैं इसको लिखता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें ये कहता है ये कहाँ इंक्रीज़ करना चाहिए, रियल नंबर्स पे। कोई भी रियल नंबर इसमें डाल के देख लो, कोई भी डालेंगे यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर ही है ना, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो गया। एफ इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं आएगा क्योंकि इस बार इक्वल टू आया, 1 डालेंगे तो 1 पे 0 आएगा। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू x² e माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज, मतलब बताना है इनमें से किस में इंक्रीज करना चाहिए। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। इसकी डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, यहाँ लगेगा u इंटू वी, x² बाहर, e माइनस एक्स की e माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स की भी करनी है, माइनस एक्स की -1। अब e माइनस एक्स बाहर, x² की 2x। अब इसमें क्या कॉमन है, x x e माइनस एक्स e माइनस एक्स, x और e माइनस एक्स बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे x और ये माइनस एक्स, और यहाँ पे सिर्फ 2। अब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब e माइनस एक्स तो उधर चला जाएगा, x हो जाएगा 0 और माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अब नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 2। इसके बीच में से कोई भी नंबर लेके देखो, -1 यहाँ डालो, -1 यहाँ डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 डालेंगे ये 1 हो जाएगा। तो देखो नेगेटिव आ रहा है, ये हो गया नेगेटिव। इनके बीच में से कोई नंबर 1 यहाँ डालो, 1 e माइनस 1 -1 प्लस 2, इसको लिखते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे और ये 1 पॉजिटिव आ गया, ये हो गया पॉजिटिव। ऐसे ही अगला नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इंक्रीज़ बताना था, क्या बताना था, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2। और वो 0 to 2 कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका आंसर।